नमस्कार। 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के लोग काफी चिंता में बने होंगे कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा जाने वाला है। 2024 का सोचने का विषय तो सिंह राशि वालों को लिए लाजमी होता है, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा दर्शा नहीं रहा है कि 2024 में सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कहां पर रहेगी। आप यह प्रेडिक्शन अपनी लग्न कुंडली के आधार पर अथवा अपनी चंद्र कुंडली पर भी देख सकते हैं, परंतु इसका फल जो है आपके जन्म राशि के अकॉर्डिंग जो आपकी दशा चल रही होगी उस पर आधारित होगा। लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए कि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और उनको कहां पर क्या सावधानी बरतनी है आपको, और कहां पर क्या उपाय की आवश्यकता है, और क्या करने से आपके लिए अच्छा हो सकता है, और क्या चीज गलती से भी गलती कर बैठे तो आपके लिए 2024 सबसे बुरा निकलेगा। कहां पर आपको सावधानी बरतनी है, किन परिस्थितियों में आपको रहना भी है, कि ये भी एक चीज डिपेंड करता है कि अगर आप 100 रुपए खर्चा करने वाले हैं तो आपको 50 या 25 या 30 में ही रहना पड़ेगा। पैसे को संभाल करके रखना पड़ेगा। ये तमाम प्रकार की ऐसी स्थितियां, लेकिन जानते हैं गोचर की क्या स्थिति रहेगी। गोचर में केतु की जो उपस्थिति रहेगी आपके कन्या राशि पर रहेगी, शनि आपके केंद्र में यानी कि कुंभ राशि में 7वें भाव में रहेंगे, और राहु की उपस्थिति आपके अष्टम स्थान पर मीन राशि में, और देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर आपके भाग्य भाव में रहेंगे। और ये जो स्थितियां बनेगी, और वैसे भी ये क्रम जो बनने जा रहा है 2024 का, ये बहुत सर्वाधिक शुभ नहीं है। ये चिंता का विषय जरूर बना है सिंह राशि वालों के लिए। बहुत चीजें आपने देखी होंगी, चार्ट में भी देखा होगा, बहुत लोगों के मुख से आपने सुना भी होगा कि नहीं आपके लिए बहुत चीजें अच्छी जाने वाली होंगी, आपकी दशा अच्छी चल रही होगी, तभी वो सामने वाला बोलेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर गोचरीय स्थिति की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम्स क्रिएट जरूर करेगा। नंबर एक चीज है कि अगर आप ये सोचिए कि भाग्य भाव आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, लक पॉइंट गुरुदेव बृहस्पति के मेष राशि में बैठने से जो है कि अच्छे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि गुरु 2024 में केतु के नक्षत्र में रहेंगे, और जब केतु के नक्षत्र में रहेंगे तो भाग्य को कहीं ना कहीं कट अवश्य करेंगे। और केतु की जो उपस्थिति होगी वो चित्रा नक्षत्र में होगी, मंगल के नक्षत्र में आपके धन भाव में, और ये स्थिति जो बनेगी केतु का, तो धन में कमी करेगा। और जब धन में कमी करेगा तो कहां से कमी करेगा कि आपके बिजनेस व्यवसाय में लॉस होगा, नौकरी में आपके लिए पदोन्नति नहीं होगी, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, या अपनी वाणी में संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि धन भाव भी कमजोर है, जो कि वाणी स्थान भी। तो वाणी स्थान के लिए अच्छा करने के लिए हम अपने अगले एपिसोड में आपको जरूर बताएंगे इसके लिए। लेकिन धन में कमी कर देगा, और जब धन में कमी करेगा, कैरियर में, बिजनेस व्यवसाय नौकरी में कमी करेगा तो लाभ में कमी होगा। जब लाभ में कमी होगा तो निश्चित रूप से है कि आपके धन में कमी करेगा, और जब धन में कमी करेगा तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है कि आपके लिए बहुत सार्वधक शुभ नहीं होगा। ये चिंता का विषय तो वही है, लेकिन आपको उग्र नहीं होना है, आपको अस्पष्ट किसी चीज को नहीं बोलना है। लोगों से दूर, थोड़ी सी दोस्ती आपकी बहुत अच्छी, लेकिन उस दोस्ती में दुश्मनी में कब तब्दील हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अतः सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके राशि पर होगी, और शनि की दृष्टि अगर सूर्य की राशि में होगी तो निश्चित है कि सूर्य क्या देगा, सूर्य की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो क्या देगा, आपको चिड़चिड़ापन देगा,
क्योंकि आपकी राशि जो है सूर्य की राशि है और सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। अगर उस पर किसी एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि अगर किसी मालिक को या ऑनर को कोई सर्वेंट अगर उसको आकर के कोई शिक्षा दे तो क्या वो मानेगा? बेशक चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो जाएं, लेकिन मानेगा नहीं। तो उसी प्रकार से शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वो सूर्य देव की राशि पर पड़ेगी, तो इसलिए चिड़चिड़ापन देगा। हो सकता है कि आपको अपने जूनियर पर्सन से जो है कि मान सम्मान में कमी देखने को प्राप्त होगा। तो यहां पे सावधानी बरतें। कैरियर में अगर कोई बदलाव, विशेष बदलाव अगर चाहते हैं तो बदलाव होने की संभावना मई के बाद में स्थिति आपकी दर्शाती, जब देव गुरु बृहस्पति आपकी कर्म स्थान यानी कि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे तो वहां पे कैरियर में काफी अच्छा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा स्थिति बनती है आपके लिए विवाह के लिए। विवाह में होने की संभावना, मंगलकारी की होने की स्थिति जो है कि यहां पे पूर्ण रूप से बनती है। अगर किसी से आप प्रेम करते हैं और उसके साथ में अगर विवाह करने की योजना ऐसे बनाई है तो माता पिता की तरफ से अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो नाका ही बनी हुई है कि नहीं हो पाएगा या हम नहीं करेंगे। और कई बार ऐसी भी स्थितियां बन सकती है कि आप दोनों जिससे आप प्रेम करते हैं वो घर से, परिवार से चोरी से, चुपके से कोर्ट मैरिज कर लेने की स्थितियां यहां पर बन सकती है, क्योंकि शनि की आपके लग्न पर दृष्टि अगर पड़ेगी तो माइंड को डाइवर्ट कर देगा। अच्छा या क्या बुरा आपको सोचने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तीसरा, अगर आप विदेश जाने का योग अगर तैयारी कर रहे हैं तो अति उत्तम है। शिक्षा के क्षेत्र के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आपको सबसे बड़ी अवरोध उत्पन्न होगा, इसलिए सतर्क हो जाइएगा। 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे, जितने भी कंपटीशन होगी, सतर्क आपका रहना पड़ेगा, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। ये डंके के चोट पे मैं बोलता हूं आपको। 99.9% 2024 में सिंह राशि वालों के लिए यह स्थिति बन रही है। डिपेंड करता है, एक बार आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन अवश्य करिए, किसी योग्य ब्राह्मण से अध्ययन अवश्य कराइए कि उसकी दशा क्या चल रही है, गोचर में उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग स्थिति क्या बन रही है, डिपेंड इस पे करता है। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति रही लग्न या राशि पर तो निश्चित रूप से कि एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है या होगा ऐसा, अगर स्थिति कुंडली की अच्छी है तो शायद नहीं होगा, अगर अन्यथा ऐसा चीजें रहा तो स्थिति ये बन सकती है कि एजुकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत अच्छा कर भी सकता है। और वो स्थिति कहां पर बनेगी ला करके, जब आपकी दशा अच्छी होगी तो अच्छा बनेगा, दशा आपकी खराब होगी तो निश्चित रूप से चीजें खराब भी होती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, उपाय कैसे करें, कैसे इन चीजों से हम बचें, यह भी कंफ्यूजन आपके मन माइंड में चलता रहता है। बहुत लोग बहुत सारी चीजों को बताते हैं, जितने लोगों को आप देखेंगे उतनी तरीके की बातें आपको बताएंगे, लेकिन सत्य कोई नहीं बताता है। बात है सत्य की, क्योंकि जब कोई चीजें सत्य को नहीं बताता है तो आपकी बातों को आपको बहुत लंबा रबड़ की तरह खींच के बड़ा कर देता है। इसलिए सत्य को जानना सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके लिए क्या रहने वाला है। तो आपके लिए इस प्रकार से रहेगा। विवाह में अड़चनें रहेंगी, पति पत्नी के साथ में विचारों का मतभेद होगा पूरे साल में। अतः मैं यही कहूंगा कि अपने जीवन साथी का कहना अवश्य माने। पति पत्नी का दोनों का जो निर्णय होगा उसी कार्य को आप आगे करेंगे, अन्यथा शनि के गिरफ्त में होंगे आप। कानूनी अड़चनों में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका या इनकम टैक्स हुआ या आपका जीएसटी हुआ या अगर आधार को आगे कोई भी चीज अगर आपने पेपर वर्क में अगर अनकंप्लीट है तो उसको कंप्लीट करने का प्रयास जो है कि आपको अवश्य करना है, अन्यथा आप कानूनी अड़चनों में फंस सकते हैं। किसी भी सीनियर पर्सन से या किसी सरकारी अधिकारी या
सरकारी कर्मचारी से जो है कि वाद विवाद में बिल्कुल ना फंसें, क्योंकि ये स्थिति जो है कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी जो है कि खराब कर सकती है। अगर आप, एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि अगर आप पुलिस विभाग में या एयरफोर्स में या फिर सेना में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, तो ये चांस जो है कि आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इसमें बेटा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो है उतार चढ़ाव देखने को इसमें मिलेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी जो है कि मिलने की संभावना है। किसी वाद विवाद में जो है कि बिल्कुल ना फंसिएगा, वाद विवाद से जो है कि थोड़ा सा दूर रहिएगा। ये साल जो है कि आपके लिए काफी अच्छा है, लेकिन मई के बाद में जब गुरु का परिवर्तन होगा तब आपके सुख समृद्धि भाव में भी वृद्धि करेगा, आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि काफी अच्छा करेगा और उसके बाद आपके धन भाव में भी जो है कि इंक्रीज करेगा। आपके ऋण रोग शत्रुओं का भी जो है कि विनाश करेगा। खाली एक प्लैनेट्स जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके लिए आपको, अगर आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति अगर अच्छी नहीं है तो आपको इसका रेमेडी करनी चाहिए। देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे आप? उपाय, आपको एक चुटकी हल्दी डाल करके जल में स्नान करना है। सफेद चीजों को वाइट करें, लाइट कलर के कपड़ों का वाइट करें आप। पीला वस्त्र इत्यादि आपको दान देना चाहिए। बेसन की रोटी, उसके ऊपर कुछ चीनी या गुड़ या तेल लगा करके अपने हाथ से गाय को खिलाएंगे। ये उपाय हैं जो आपको करने से देवगुरु बृहस्पति आपका मजबूत होगा और देवगुरु मजबूत अगर हुए तो आपके शिक्षा क्षेत्र के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके सुख समृद्धि भाव के लिए, आपके बिजनेस व्यवसाय के लिए, आपको विदेश जाने का जो योग आपका बन रहा है वो योग जो है आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। ऋण रोग शत्रुओं का जो उपस्थिति यहां पर बनी, काफी लंबे समय से परेशान थे, तो ये चीजें करेगा। और साथ में शनि का उपाय करेंगे तो शनि के उपाय से जो है कि आपका भाग्य अच्छा होगा। शनि के उपाय करने से मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है कि आपको वृद्धि होगी। किसी जूनियर पर्सन के साथ में से आपको सम्मान मिलेगा, किसी जूनियर व्यक्ति का सम्मान करें। अपने से जो नीचे लोग हैं उनका जो है कि आप सम्मान करिए, आपका मान सम्मान बढ़े। इससे शनि जो है कि खुश होगा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो है तेल का दीपक जगा कर बट वृक्ष का आप परिक्रमा करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तमाम प्रकार के जो हैं कि ऐसे उपाय हैं अपनी राशियों को, अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाना प्रकार की स्थितियां हैं, लेकिन आप करो तो सही। नियम से नहीं कर पाते हैं, या तो आपके पास में टाइम नहीं, या आप कर नहीं पाते, या आप इससे जुड़ना नहीं चाहते हैं। और वैसे भी सही बात है कि जब वक्त खराब होता है ना, तो फिर दिमाग भी खराब हो जाता है लोगों का। तो अतः मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि सिंह राशि वालों के लिए आपको बहुत सतर्क के साथ में जो है कि रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 2024 आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। आप अपनी राशि को स्ट्रॉन्ग करें, अपने राशि के देवता को स्ट्रॉन्ग करें। भगवान सूर्य नारायण जी को जो है कि आप जल दिया करेंगे। एक लोटा जल तांबे के पात्र में, याद रखिएगा, तांबे के पात्र हो या फिर पीला कांसे का पात्र हो या पीतल का पात्र हो, उसमें जो है कि जल सूर्य देव को अर्पित करें। लाल कलर का फूल जल में डालिएगा। थोड़ा सा अक्षत, जो चावल टूटा हुआ ना हो, उसको डालिएगा और गुड़ डाल करके रविवार के दिन आप सूर्य देव को जो है कि जल देंगे। मंत्र बोलेंगे ओम सूर्य देवताभ्याय नमः, या आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है कि आप पाठ करेंगे। आपके लिए सब उत्तम रहेगा। मां जगदम्बा की अगर पूजा करते हैं आप, आपके आराध्य देव जो बनते हैं, मां जगदम्बा की अगर पूजा करते हैं, माता गौरी की पूजा करते हैं, माता काली की पूजा करते हैं आप, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। लेकिन किसी भी देवी को अगर पकड़ेंगे तो एक देवी को पकड़िए, या दुर्गा जी को पकड़िए, माता रानी को पकड़िए, या काली जी को पकड़िए। किसी के एक को पकड़ के उनका निरंतर नियम से जो है कि उनकी पूजा आराधना आप कीजिए। 2024 में बहुत राहत देखने को आपको
प्राप्त होगा। इस प्रकार से करेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए चीज़ें जो हैं कि काफ़ी मिली जुली हैं। इसमें थोड़ा सतर्कता के साथ में जो है कि 2024 आपको निकालना है। जैसे हमने आपको सजेस्ट किया उसी प्रकार से करेंगे, निश्चित रूप से कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। नमस्कार। अगली राशि के लिए फिर हम फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।